आज का बाइबल का वचन सन पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 वचन 1 से 8। और आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 14 वचन 6 से 14। सन पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 वचन 1 से 8। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं। और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्मग्रंथ में लिखा है। वो कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्मग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वही एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित है, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबके बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 14 वचन 6 से 14। ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस बात पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरे नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरे नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।